गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 9th के प्रश्नावली 1.2 का आंसर जो कि एनसीईआरटी बुक से है उसका 1 से लेकर 3 नंबर तक का क्वेश्चन प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जिसमें 1 नंबर में कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। उसका 1 नंबर का प्रश्न कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये हमको दिखाना है सत्य है या असत्य है। अगर असत्य है तो उसका कारण भी देना है। और 2 नंबर में कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या होती है। चैप्टर 1.2 का फर्स्ट नंबर पर है प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये सत्य है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी होती है। वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को, समूह को ही वास्तविक संख्या बोलते हैं। इसीलिए और यानी कि प्रत्येक जो है अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। 2 नंबर का प्रश्न का उत्तर होगा असत्य, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों संख्याएं होती है, अतः प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो ऐसा संभव नहीं हो सकता। यानी कि एक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक ही उसका आंसर पाने के लिए ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। अब 3 नंबर में कह रहा है क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? नहीं, जितने भी परिमेय संख्या वो वास्तविक संख्या हो सकते हैं, लेकिन जितने भी वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं हो सकते। परिमेय संख्या भी हो सकते हैं और अपरिमेय संख्या भी हो सकते हैं। ये सत्य नहीं है कि परिमेय संख्या ही होना नेसेसरी है, इसलिए इसका आंसर असत्य हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। इसका आंसर आप लोगों के बीच प्रोवाइड किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है नहीं, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं सबके वर्गमूल अपरिमेय ही नहीं होते हैं। 4 भी धनात्मक पूर्णांक, इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो इसका 2 आ रहा है, ये 2 परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या नहीं होती। 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वर्गमूल 3 आता है। 3 भी जो है एक परिमेय संख्या, ना कि अपरिमेय संख्या, इसलिए इसका आंसर नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। सबसे पहले मैं एक संख्या रेखा खींचूंगा, जिसमें यानी कि इसके मिडिल में वो यानी कि 0 पॉइंट रखूंगा। उसके बाद लेफ्ट साइड से हो जाएगा मैंने ऋणात्मक वाला संख्या और राइट साइड से धनात्मक संख्याएं हो जाएगी। हमको रूट 5 का निकालना है, तो रूट 5 का निकालने के लिए यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 1 का स्क्वायर हो गया 5। यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे बी से मैंने 1 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा। ठीक, उसके बाद 1 सेंटीमीटर का रेखा खींचा और ओ से बी की दूरी है 2 सेंटीमीटर। ये इसको इससे मिलाया तो ये एक समकोण त्रिभुज की तरह हो रहा है। तो इसका जो विकर्ण ये कर्ण जो जा रही है इसको मैच कर दिया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 5 हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1, तो 4 का 4 जोड़ 1 5, रूट 5 हो गया। और इसी से यहाँ से हम अगर आर्क चाप काटेंगे तो ये बिंदु जहाँ पे आएगी तो ये डी बिंदु पे आ गया है, तो यही इसका रूट 5 हो गया। इसी तरह से हम संख्या रेखा किसी भी अपरिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। और आप सभी से आग्रह है कि मेरे क्लास को बार बार देखिए बिना स्किप किए हुए, और जहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो कृपया कमेंट में क्वेश्चन करें, उसका भी समाधान होगा। और लेकिन फुल्ली यानी कि अगर एक क्वेश्चन एक बार में नहीं समझा तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते कमेंट के थ्रू। मैं आप लोगों को बेफिक्र यानी कि सहायता के लिए हमेशा ऑलवेज़ खड़ा रहूँगा।